परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि इस तरह प्रभु के वचन के साथ आपके साथ कुछ समय बिताने का मौका जो मिला है आज। और प्रभु के वचन में से सीखना ये बहुत बड़े एक भाग्य की बात हम समझ सकते हैं। और आज के दिन मैंने ये विषय सोचा कि कलीसिया में एक विश्वासियों का उत्तरदायित्व तो उनकी जिम्मेदारी क्या है। कई बार क्या होता है कि कलीसियाओं में एक पास्टर या सेवक या सुसमाचार का जो सेवक जो है वो अकेला ही पूरा मेहनत करने लगता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि लोगों का सोचना यह है कि चलो हमारे पास्टर साहब का जिम्मेदारी है चर्च को चलाना, हम लोग तो खाली बैठकर बस देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। कई लोगों का यह विचार है, चलो हमें हफ्ते भर की जो आत्मिक भोजन है वो हमारे पास्टर साहब सिखाएंगे या हमारे सेवक हमारे पास पहुंचाएंगे, उसके अनुसार हफ्ते भर जी लेंगे, उसके बाद संडे को फिर चर्च में आएंगे। क्या एक विश्वासी का जिम्मेदारी सिर्फ इतना ही है क्या? कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें किस तरह की का बर्ताव हमें करनी चाहिए? मैं सोच रहा था कि पहला कोरिन्थी उसके 12वें अध्याय में से कुछ बातों को के ऊपर ध्यान बांटो। कुछ देखेंगे। पहला कोरिन्थी उसके 12 का 1 पढ़ेंगे। कोई एक भाई अगर हिंदी में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला कोरिन्थी उसके 12वें और 3। मैं पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और उसके 1 आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। 2 और 3 में पढ़ लीजिए। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ठीक है, पौलुस अपने विचारों को बहुत सही रीति से पेश करते हैं। वो बता देंगे कि एक मिनट में निकाल लेता हूँ। कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। ठीक है, आत्मिक वरदान के विषय में पौलुस कहते हैं। अब इस विषय पर जब हम आते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे भैया हमारे पास तो ऐसा कोई वरदान है ही नहीं। हमारे पास्टर साहब तो बहुत अच्छा मैसेज लेते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं, या हमारे सेवक जो है इवेंजलिस्ट जो है बहुत बढ़िया बताते हैं। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास ऐसा कोई वरदान है ही नहीं। सामान्य तौर पर विश्वासियों का यही विचार है कि मेरे पास क्या वरदान है, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी सुंदर भाषा मेरे पास नहीं है, वो मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूं, या मुझसे क्या हो सकता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। और वो कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ये हमारी अवस्था है, आपकी और मेरी अवस्था थी कि हम हमारे अनजान अवस्था में जैसे चल इच्छा होती थी उसके अनुसार हम चलते थे। उसके बाद तीसरा आयत में पौलुस कहते हैं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जो बोलता है वो कभी भी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है। या यदि कोई व्यक्ति कहता है कि यीशु प्रभु है या यीशु मेरा प्रभु है, तो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अलावा वो इस बात को कह ही नहीं सकता। तो ठीक है प्रियो, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप जो भी अभी सुन रहे हैं, श्रोता आप जो भी हैं, आप सब यीशु को प्रभु करके जानने वाले लोग हैं। इस बात पे मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा समझ रहा हूं। अगर नहीं है तो जरूर है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु जानकर अंगीकार करें, क्योंकि उद्धार का मार्ग सिर्फ वही है। आपके और मेरे लिए इस धरती पर एक स्वर्ग की ओर जाने की रास्ता बताने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे और आपके बदले में प्रायश्चित हुआ उस व्यक्ति, उस सच्चा परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है।
उस पर भरोसे किए बिना ना मैं ना आप उस स्वर्ग की ओर हम देख नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। सिर्फ यीशु मसीह के कारण ही, उसके द्वारा ही स्वर्ग की ओर हम जा पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। ठीक है प्रियो, मैं अपने विषय पर आना चाहता हूं वापस। परमेश्वर की कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो भी व्यक्ति स्वीकार किए हैं अपने जीवन में, और यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु मानकर जिन लोगों ने भी यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, वो जरूर परमेश्वर के उस कलीसिया के अंग है। और प्रभु का वचन कहता है कि उस परमेश्वर के उस कलीसिया के अंग के रूप में परमेश्वर ने हमें चुना है। उतना ही नहीं, उन्होंने हमें एक एक वरदान जरूर दिया है। उस वरदानों का लिस्ट जो है, हम इस अध्याय में आगे हम पढ़ते हैं। उसके रोमियो के किताब, उसी के आगे हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, उसके 8वें वचन से पढ़ेंगे। कोई एक भाई हिंदी में पढ़ लीजिए उसको। हाँ ब्रदर, मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने की वरदान दी जाती है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने वाली शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। आप सुन सकते हैं मेरी आवाज को? यस ब्रदर। मैं आत्मिक वरदानों के विषय में कह रहा था। कलीसिया में परमेश्वर ने सभी व्यक्तियों को एक एक आत्मिक वरदान दिए हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वरदानों को पहचान कर उसके अनुसार कलीसिया में हम बर्ताव करें। सामान्य तौर पर क्या होता है कि हम विश्वासी लोग यह समझते हैं कि मेरा काम कलीसिया में सिर्फ चुपचाप रहना है। हमारे सेवक या हमारे पास्टर साहब जो है वो मैसेज बताते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनते रहूंगा, और घर जाकर हफ्ते भर मेरा काम कर नेक्स्ट संडे को फिर आकर हाजिरी दे दूंगा। प्रभु के कलीसिया की जो सिस्टम जो है वैसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिए हैं अपने आत्मिक वरदानों के द्वारा। और उस विषय में मैं सिर्फ छोटा सा एक विचार आपसे बांटना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों के 12वां अध्याय उसके 1 में लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग अज्ञात रहते हैं। हमारी कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। और उस कारण क्या है कि हम कलीसिया में बिल्कुल ही निर्जीव रहकर बहुत ही सामान्य सिर्फ एक विश्व की जिंदगी जीकर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश हम करते हैं। पौलुस आगे 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों के 12वां अध्याय उसके 2 में कहते हैं कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, अब ये सच बात है, आप और मैं अन्य जाति के लोग थे, तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। पौलुस कहता है, और इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्राप है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यदि आप और मैं यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं तो जरूर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कारण ही है। हम यह नहीं कह सकते कि हमने पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के पवित्र आत्मा नहीं है, हम नहीं कह सकते। और वही एक आग है जो आप में और मुझ में है, जो हमें मसीही जीवन में आगे चलाती है।
और आगे पौलुस कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। मैं उस पहला कोरिन्थियों के 12वें अध्याय में से कुछ विचारों को बांट रहा हूं। और पहली बात 7वें 8वें आयत में हम देखते हैं, 8वां आयत में लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। प्रियो, परमेश्वर ने बुद्धि सभी को दिए है, लेकिन कुछ कारणवश कलीसिया में कुछ लोगों के बुद्धि का जो स्तर है काफी ज्यादा है, कुछ लोगों का बुद्धि की जो कैपेसिटी है वो काफी कम है। तो यह बहुत जरूरी है कि हम जो बुद्धिमान है या परमेश्वर के विषय में जो जिन बुद्धि की बातें हमें जो मिल चुकी है उसे हम अपने आप में सीमित ना रखें, लेकिन अपने कलीसिया के भाई बहनों के साथ बांटें। और क्या है कि कहते हैं पौलुस आगे कहते हैं 8वें आयत में कि उस दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, बुद्धि और ज्ञान, ये दोनों बातें कलीसिया में सभी लोगों के पास से एक ही स्तर पर नहीं है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन अगर परमेश्वर के विषय में ज्ञान और बुद्धि की बातें कलीसिया के भाइयों के पास है तो वो अपने आप में सीमित ना रखें, लेकिन दूसरों के पास बांटे। और 9वें आयत में देखेंगे और उस किसी को उसी आत्मा से विश्वास। अब ये किस तरीके के विश्वास के बारे में बताया गया है? विश्वास एक आत्मा के वरदान के रूप में जो विश्वास है और उद्धार के लिए जो विश्वास करते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यीशु मसीह ने एक बार एक व्यक्ति से कहा कि यदि तू विश्वास करता है तो तुझे यह पॉसिबल है, साध्य है। तो एक विशेष अवस्था में परमेश्वर में विश्वास करने की जो कैपेसिटी, वो जो विश्वास करने की जो विश्वास के वरदान के रूप में जो है, वरदान के रूप में जो विश्वास है, ये परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ भाई बहनों को दिए हैं जरूर, और उसका आप उसको उपयोग कीजिए। और यहां पर आगे देखते हैं कि और उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया है। कई बार हम लोग क्या है कि चंगाई के वरदान के विषय में सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं, ना हम इसके विषय में सिखाना चाहते हैं, ना हम इसके विषय में सुनना चाहते हैं। क्यों? डरने की बात बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। मैंने देखा हमारे सिरौंचा इलाकाओं में, जहां पर कोई दवाखाना या हॉस्पिटल या क्लिनिक्स कोई खास नहीं है, काफी इंटीरियर इलाका है, परमेश्वर ने कुछ समय पर लोगों को चंगा किए हैं। और यदि परमेश्वर अपने कलीसिया में लोगों को इस तरीके का कैपेसिटी, इस तरीके का जो गुण है परमेश्वर देते हैं, उसको छुपा कर ना रखें। और उसके बाद फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, ये सब जो है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर देते हैं। और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। प्रियो, कई बार जो है इन वरदानों के विषय में कहने के लिए हम बहुत हिचक जाते हैं। हिचकने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा सबसे पहले पेंटिकोस्ट के दिन में जब उतर आया, तब लोगों ने अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया। एक बात कहना चाहता हूं, हमारी कलीसियाओं में मैं ये मानता हूं कि हम सभी लोग एक ही भाषा बोलने वाले नहीं हैं। किसी शोध कार्य के अनुसार कहते हैं कि पूरे दुनिया भर में 6000 भाषाएं हैं। और ये बहुत जरूरी है कि
हम जिन लोगों के पास जाकर सुसमाचार बताते हैं या काउंसलिंग करते हैं या सिखाते हैं या समझाते हैं, उनके पास उनकी भाषा में उनसे वार्तालाप करेंगे तो वो समझेंगे। ठीक है, उस समय प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उस भाषाओं को ज्ञान परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया, उन्होंने कहा और सुनने वाले जो है वो सुसमाचार को समझ गए। लेकिन आज के दिन में इस बात की बहुत जरूरी है कि हम जब सुसमाचार लेकर जाते हैं तो लोगों की भाषा में बातचीत करें। अगर मैं आपके पास आकर मैं इंग्लिश में भी मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूंगा तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर मैं मलयालम में कहूंगा आपसे कुछ प्रभु की बातें तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है कि मैं आपकी भाषा में आपके पास वचन को पहुंचाऊं। तो ये सब अलग अलग टाइप का वरदान जो है परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में लोगों को दिए हैं। एक बार हम क्या सोचते हैं कि किसी व्यक्ति उसकी भाषा जो है मातृभाषा शायद हिंदी होगा और हमारे पास हिंदी भाषा का भी ज्ञान नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो इंग्लिश ट्रैक्ट दे दूंगा उसको, प्रभु की इच्छा तो वो उद्धार पालेंगे। नहीं प्रियो, भाषाओं का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। उसी कारण परमेश्वर ने उस समय अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर ने लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाया, और परंतु ये सभी प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे वो चाहता है वह बांट देता है। मैं इसलिए कहता हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग करीब 20-25 साल पहले महाराष्ट्र के एक इलाके में जाकर गोंडी नामक लोगों के बीच में गए और उनके साथ सुसमाचार बांटने की कोशिश की हमने। वो कुछ भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि हम ना तेलुगु समझते हैं, ना हम हिंदी समझते हैं, ना हम इंग्लिश समझते हैं। तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि इनके पास इनकी भाषा को सीखा जाए और इनकी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया जाए। और मेरी पत्नी उस विषय में काफी ट्रेनिंग ले चुकी थी और हमने उस तरह उस काम का शुरुआत किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर अपने कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं और हर एक व्यक्तियों को यह समझना या जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने किस वरदान दिए हैं। आगे हम देखेंगे एक रोमियों की किताब उसके 12वें अध्याय की ओर जाएंगे। रोमियों की किताब उसके 12वां अध्याय, रोमन्स 12 निकालिए एक बार। बारह का मैं जरा निकाल ले रहा हूँ कंप्यूटर में, या इसके 6वां आयत से पढ़ेंगे। रोमियो 12 अध्याय 6 से 12 का 6, रोमी 12 का 6। उसकी उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो उसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वो विश्वास से के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वे सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगे रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। सभी एक अलग अलग वरदानों के विषय में बताया गया है। यदि 7वें आयत को देखेंगे, यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। सेवा करना ये कोई आत्मिक वरदान है, हो सकता है।
प्रभु का वचन कहता है कि सेवा, मनुष्यों की सेवा करना। और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, और उपदेशक हो तो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से ले। मुझे एक भाई के विषय में मुझे मालूम है, जो अपने सैलरी का 85% तक परमेश्वर के काम के लिए देता था। और एक बार उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भाई मैं इस महीने से 90% परमेश्वर को दान दूंगा। मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग जो है 10% से जिंदगी गुजार लेते हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि 10% से मैं अपनी जिंदगी गुजारूं और 90% परमेश्वर को दूं। और उस भाई का कहना है कि वो जितना अधिक परमेश्वर को देने लगा, उतना अधिक उसकी सैलरी में इंक्रीज होने लगा, उसकी सैलरी बढ़ने लगा। ये एक ऐसा एक काम है जो हर एक विश्वासी कर सकता है। यदि सेवा करना है, करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, क्या सिखाने के बाद है भाई? मैं कहूंगा कि प्रभु के वचन को सिस्टमैटिक तरीके से सिखाने वाला हो। वो कलीसिया के लोग जिस भाषा को समझ सकते हैं उस भाषा में सिखाने वाला हो, तो उस पूरे कमिटमेंट के साथ वो सिखाए। उपदेश देने वाला तो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। कई बार विश्वासी हो या सेवक हो, हम 10% प्रभु को देने में हम देने के लिए चूक जाते हैं। यदि महीने में 10,000 रुपए तनख्वाह मिला तो उसमें से 1,000 रुपए प्रभु को देना है, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये सोचकर हम उसको वापस रख लेते हैं और अधिक से अधिक 200 या 300 या 400 प्रभु को दे दिए। ये एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आप देंगे तो जरूर आपको कई गुना लौटा कर आपको देगा। और उस भाई के विषय में जिस समय मैंने कहा, मैं हमेशा उसके बारे में याद करता हूँ। वो कहते हैं कि उसकी सैलरी जो है करीब 2,000 रुपए से उन्होंने शुरू किया था। जब उन्होंने 20% देना शुरू किया, और जैसे उन्होंने अपने परसेंटेज प्रभु को देने का इंक्रीज करने लगा, बढ़ाने लगा, तो उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होने लगी। तो प्रियो, प्रभु के कलीसिया में हम क्या करें? हम क्या चुपचाप बैठकर प्रभु की जो इच्छा है वो होगा ये सोचकर हम बैठे रहे? या हमारे या आपके जीवन में क्या वरदान परमेश्वर आपको दिया है, क्या कैपेसिटी से परमेश्वर आपको दिया है, इस बात को याद कर उसको अपने जीवन में अमल में लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक सिर्फ पैसा देने के विषय में नहीं, मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन को पहले प्रभु के लिए हम समर्पित करें। उस काइन और हाबेल के विषय में हम जानते हैं, और काइन ने भी परमेश्वर के पास कुछ भेंट लेकर आया, और हाबेल ने भी परमेश्वर के पास कुछ भेंट लेकर आया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने काइन और उसके भेंट से प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन हाबेल और उसके भेंट से परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ। इसलिए लिखा है कि दान देने वाला उदारता से दे, और उसके बाद देखेंगे अगुवाई करें, वह उत्साह से करें। जो अगुवाई करने वाले हैं वो उत्साह से करें। प्रभु की कलीसिया में कई अगुवे हैं, एल्डर्स हैं, प्राचीन हैं या डीकन्स हैं। वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही उत्साह के साथ करें। यह नहीं कि अरे ये जिम्मेदारी कैसे पड़ गया मेरे पास, अब मैं तो इसमें से बच भी नहीं सकता, मुझे करना पड़ेगा। यह नहीं,
जो अगुवाई करे वह उत्साह के साथ करे। उसके बाद जो दया करे वह हर्ष से करे। कलीसिया में कुछ लोगों को दया करने का स्वभाव है, दया करने का वरदान है। आत्मिक वरदान के विषय में जो हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो स्टेज पर चढ़कर जो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जो वचन बताता है वही उसी को ही वरदान है, हम समझते नहीं, वैसा नहीं। दया करना भी एक वरदान है। तो प्रियो, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं आज की कलीसिया के अंग होने के नाते आपके जीवन में प्रभु ने क्या वरदान दिए हैं, क्या आप उसको उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ चुपचाप रहकर जिस तरह एक फिल्म देखने के लिए आते हैं, उस तरह लोग आकर चलो आज का तो बहुत बढ़िया मैसेज हुआ है, यह कहकर वापस घर जाने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग। एक बार मेरे पुराने एक कलीसिया की कहानी है। एक अंकल ने कहा, वाह, आज 10 पैसे में बहुत बढ़िया मैसेज सुनने मिला। क्या बात है भाई? क्योंकि उन्होंने कलीसिया में जाकर 10 पैसा वहां पर दान दिया और वापस आकर कहते हैं कि आज 10 पैसे में बहुत ही सुंदर मैसेज सुनने मिला। तो प्रियो, कलीसिया में कई लोग इस तरह रहते हैं कि भाई आज का मैसेज अच्छा था, या आज का जो सेटिंग्स जो है वो सही था, या म्यूजिक जो है कैसा था, या गीत गाने वाले किस तरह गाए थे। ये सब नाप तोल कर देखने वाले लोग हैं आजकल के कई विश्वासी गण। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक थिएटर में जाकर एक फिल्म देखने के तरीके से हम चर्च में ना जाए, बल्कि उस कलीसिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, कलीसिया में लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और आप में कौन सा ऐसा वरदान है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है? अध्याय दिख रहा था, हम देखेंगे कोलोसियों की किताब, उसके 4थे अध्याय यहां पर इपाफ्रास के बारे में लिखा गया है। 12वां आयत पढ़ेंगे, कोलोसी 4:12। इपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। 13 भी पढ़ लीजिए। मैं उसका गवाह हूं कि वो तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस पुलिस वालों को के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। यहां पर इपाफ्रास के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो बहुत मेहनत करने वाला है। वो क्या मेहनत करता था? पढ़ेंगे इसको फिर से। इपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, ठीक है, प्रभु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। एक इपाफ्रास एक ऐसा एक व्यक्ति था जो प्रार्थना में मेहनत करता था। उसमें एक ऐसा एक वरदान था कि वो लोगों के लिए बैठकर वो प्रार्थना कर सके। और ये वरदान जरूर आप में और मुझ में है, और ये वरदान नहीं होने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है, ये मैं मानता हूं। वो सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो, है ना। पौलुस कोलोसियों को पौलुस लिखता है कि इपाफ्रास जो तुम में से है, मतलब वो भी कोलोसी शहर का बंदा है इपाफ्रास, और मसीह यीशु का दास है।
वो सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। ये प्रार्थना में प्रयत्न करना मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर उस कुलिसियों के कलीसिया के हर एक विश्वासी का नाम याद करते हुए, और हर एक कलीसिया में क्या समस्या है, या हर एक परिवार में क्या समस्या है, या हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या जरूरत है, इस बात को याद करके परमेश्वर के उस पास लेकर आना और प्रभु से विनती करना कि प्रभु आप इसको साध्य करके दीजिए, इसका सोल्यूशन दीजिए। तो इपाफ्रास बहुत मेहनत करने वाला था। क्या मेहनत करता था? प्रार्थना में प्रयत्न करता था। और उसका विषय क्या है? ताकि कुलिसियों की कलीसिया के लोग सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहे। उसका प्रार्थना का विषय जो है यह नहीं है कि इपाफ्रास के लोगों के पास अच्छी मकान हो, इपाफ्रास के लोगों के पास सभी फैसिलिटी मिल जाए। शायद प्रार्थना किया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ताकि उस कुलिसिया के शहर के विश्वासी लोग सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। ठीक है। तो इपाफ्रास जो है उसने एक प्रोजेक्ट के तौर पर इस बात को लिया। और यहां पर आगे आप पढ़ेंगे तो सिर्फ कुलिसियों के कलीसिया के विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन 13 पढ़ा है, लिखा है कि मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लवोदिकिया और हियरापोलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस इपाफ्रास नामक व्यक्ति ने 3 कलीसियाओं को अपने प्रोजेक्ट के रूप में उठा लिया। कितने कलीसिया के लोगों के लिए? 3 कलीसिया के लोगों के लिए, लवोदिकिया, हियरापोलिस और कुलिसियों की कलीसिया। तो मैं समझता हूं कि शायद उस इपाफ्रास के पास इन 3 कलीसिया के लोगों का एक लिस्ट था होगा, माता पिता और कितने बच्चे हैं हर एक परिवार में, और इस लिस्ट को रखकर निरंतर प्रार्थना में परमेश्वर से मेहनत के साथ लड़कर मेहनत करने वाला व्यक्ति था होगा इपाफ्रास। तो यह ना समझे कि हम विश्वासियों के पास ऐसा कोई विशेष वरदान नहीं है, ये हम ना समझे। ऐसा समझना गलत है। ये जरूर परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ लोगों को विशेष गिफ्ट जरूर दिए हैं। कोई बहुत अच्छा वक्ता है, कुछ लोग बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ लोग सुसमाचार बहुत बढ़िया बताते हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल अनपढ़ लोगों के पास जाकर भी सुसमाचार बता सकते हैं। ये सारी बातें जरूर है, लेकिन इस प्रार्थना का वरदान मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को दिया है। कई बार कलीसिया के बहन लोग सोचते हैं कि भाई मेरा काम क्या है, सिर्फ चुपचाप बैठना ही मेरा काम है। आप चुपचाप मत बैठिए, विश्वासियों की लिस्ट बनाइए, हर एक परिवार की लिस्ट बनाइए, हर एक परिवार को फोन पर कॉल कर पूछिए भाई आपकी समस्या क्या है, किस बात के लिए प्रार्थना करूं। आप लिख कर रख कर उस एपाफ्रास के जैसे अपने घुटनों पर बैठकर प्रभु से विनती कर सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी सेवकाई है जो कि इन दिनों में शायद हमारी कलीसियाओं में काफी कम हो चुकी है। और हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कौन सा ऐसा वरदान है इसको समझकर उसका उपयोग कलीसिया में करें। इन दिनों में शायद आप समझ सकते हैं कि सोचेंगे कि भाई लॉकडाउन चालू है, हम कहीं भी जा नहीं सकते हैं, लेकिन मोबाइल के थ्रू, जूम के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और अपनी कलीसिया, अपने मेंबर्स को प्रभु के पास लेकर आ सकते हैं। तो प्रियो, इस तरह कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो शायद हम जिस स्तर पर हैं
उस स्तर पर ही रह जाएंगे। हम बढ़ नहीं पाएंगे। अगर बढ़ना है तो जरूर आपको अपनी परमेश्वर की ओर से आपको क्या वरदान मिला है इसको समझकर उसको उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप में कोई वरदान नहीं है, यदि आप समझते हैं, तो ये याद रखिए कि प्रार्थना का वरदान परमेश्वर ने सबको सेम लेवल पर दिया है। अपने जीवन को पवित्र और अपने जीवन को पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान के रूप में समर्पित कर लोगों के विषय में विनती करने वाले लोग बने, आप और मैं। और तब समझता हूं कि बहुत सारे समस्याओं का हल होगा। और यह मत समझिए कि सभी वरदान हर कलीसिया में होना जरूरी है, यह मत समझिए। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वरदानों को देते हैं, और जो भी आप परमेश्वर ने आपको दिया है उसको स्वीकार कर उसको अपने जीवन में उपयोग कीजिए, और तभी कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। प्रभु सहायता करें कि इस रीति से कलीसिया का बढ़ोतरी हो और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए।